हाय दोस्तों, मैं आपका शहाबुद्दीन अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कोई खबर देने नहीं आया हूँ, ऐसी कोई खबर नहीं देने आया हूँ। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ और जानकारी ऐसी है जो आज हमारे समाज में आम हो गई है। एक बीमारी जिसका नाम है शुगर। शुगर बीमारी, ये जो आजकल बीमारी मत कहिए, फैशन लोगों के साथ हो गया। शुगर सबके साथ जुड़ गई है। आज थोड़ा भी लापरवाही लोगों को शुगर के करीब ले आई है और शुगर ऐसी बीमारी हो गई है कि जहाँ तक अभी तक मैं जहाँ तक समझा हूँ और लोगों ने बताया है, एक आध डॉक्टरों से भी कंसल्ट किया हूँ मैं, कि ये ख़त्म नहीं होती। ये आपके साथ लगी रहेगी और आपको जीवन भर इसको नियंत्रण में रखने के लिए कुछ उपाय, कुछ चीज़ों का पालन, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, जिनको शुगर हो गया है, मेरी उनके साथ सहानुभूति है, और जिनको नहीं हुआ है या जिनको हो सकता है, तो आप जान लीजिए शुगर की 2-3-4-5 मतलब की निशानियां हैं। जिसे मान लीजिए आपको कमजोरी तो होगी, जब शुगर के लक्षण वो शुगर आपकी तरफ बढ़ेगा तो आपको कमजोर भी लगेगी। लेकिन ये कमाल ये कि जब शुगर आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो आपको भूख बड़ी ज़्यादा लगेगी, प्यास भी लगेगी और आपके पैरों में खिंचाव होने लगेगा। तमाम तरह के ये सब लक्षण हैं। तो आदमी जब चेक कराता है, मैं इस रास्ते से गुजरा हूँ, मैंने भी देखा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं तो पहले नॉर्मली सोचा कि चलो ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैंने जब डॉक्टर से इस पर परामर्श किया, सलाह ली, तो उन्होंने उनको बताया अपनी कैफियत के बारे में। तो उन्होंने कहा चेक करा। जब चेक कराया तो शुगर साहब पधार चुके थे, वेलकम हो गए थे। तो अब भाई उनका स्वागत करना था, अभी भी नहीं कर सकते थे कि आप जाइए। तो भाई हंसी खुशी उनका स्वागत करना पड़ा, चाहे अंदर से दुख रहा हो, लेकिन हंसी खुशी उनका स्वागत करना पड़ा। फिर वही अंग्रेजी दवा। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अंग्रेजी दवा जो भी आदमी खाता है उसका साइड इफेक्ट होता है। तो मुझे अंग्रेजी दवा से मैं दूरी बनाए रखता हूँ, इमरजेंसी में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं अक्सर होम्योपैथी की दवा इस्तेमाल करता हूँ, और जब आप वो कंटिन्यू अंग्रेजी दवा लेंगे तो भी परेशानी है। तो ऐसे ही अब मैं इनसे उनसे राब्ता कायम किया, अपने बारे में बताया। तो ये होता है ना कि सलाह देने वालों की कमी नहीं, इस पत्ती खा लो, नीम की पत्ती खा लो, तमाम लोग बताते रहे। सारी चीज़ों के लिए बारे में सोचा गया, लेकिन मैं सब सोचने के बाद ये सोच रहा था, हाँ जो अंग्रेजी दवा मुझको मिली थी वो मैं अपना ले रहा था कंटिन्यू। सब सोचने के बाद मैं ये सोच रहा था कि कोई ऐसी दवा मिल जाए जो एक हो, उसको खाया जाए और वो अंग्रेजी भी ना हो। तो तमाम रिसर्च किए हुए तो पता चला फला आयुर्वेदिक चीज़ें, फला। चूँकि जब से कोरोना इंडिया में आया उस वक्त से लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा। तो शुगर के लिए आयुर्वेद की भी बहुत सी दवाएं हैं। तो ऐसे ही पता करते करते मुझे एक फल के बारे में पता चला जिसका नाम है, लोग कहते हैं करंजा का फल। करंजा एक पेड़ का नाम है। उस फल के बारे में पता चला कि ये बुखार में, दर्द में, घाव जल्द भरने में, और कमाल है अगर आप गंजे हैं तो उसमें भी फायदा करता है। अब उसके नियम है इस्तेमाल करने के कि इस बीमारी में ऐसे इस्तेमाल करिए, इस काम में ऐसे इस्तेमाल करिए। तो उस फल के बारे में पता किया, जो मैं अपने पास रखा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। ये फल कुछ देखने में ऐसा लगता है, ये देख रहे हैं, ये है। और मैं स्क्रीन पर इसके बारे में और आपको डिटेल डाल रहा हूँ, जो देखते रहिए। साइड में मेरे आपको शो कर रहा है। तो ये फल है। अब इस फल के बारे में जब मुझको पता चलता है, इसको करंजा का फल कहते हैं और भी कई नामों से इसको
पुकारा जाता है, जहाँ पे जैसा देश वैसा भेष, अंग्रेजी में, वैज्ञानिक में इसका अलग अलग नाम। लेकिन मैंने जब इसके बारे में सर्च किया, पता किया, तो वाकई इस फल की बहुत सी खूबियाँ मुझको मिली, बहुत सी खूबियाँ मिली। इससे आपको बार बार पेशाब लगती है तो इसका इस्तेमाल करने से वो भी परेशानी दूर होगी। और जब मुझे पता चला इसमें कि ये गंजे में बाल झड़ता उड़ता है या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसमें बड़ा फ़ायदा करता है, तो मैंने कहा ऐसे तो बहुत हैं। तो जिनके पास ऐसी शिकायत है कि बाल उनके गिर रहे हैं, तो ये भी इसके बारे में पता कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब पता चला तो मैंने इसका इस्तेमाल पहले जहाँ से लिया वहाँ से लाया, घर पे इसका इस्तेमाल किया, और मैं 1 हफ्ता तक इसके बताए अनुसार इस्तेमाल करता रहा। और उसके बाद फिर मैंने शुगर चेक कराया, शुगर नॉर्मल हो गया। और उस बीच में 2-4 दिन तक अंग्रेजी दवा छोड़ी नहीं थी, अंग्रेजी दवा खाते रहा। तो मैंने जब वो कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो मैंने पहले इस्तेमाल किया, और जब मैंने अपने पर स्वयं फ़ायदा देखा तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। तो अगर आप भी शुगर से प्रभावित हैं और अंग्रेजी दवा खा रहे हैं, तो अंग्रेजी दवा के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको जो मैं ये बीज दिखा रहा हूँ, करंजा का फल जो है, इसका इस्तेमाल करिए। और ये करंजा का फल है आपका, ये इसको इस्तेमाल करिए। अब इस्तेमाल करने का तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि ये बीज है और इस बीज का जो ये ऊपर का छिलका है ये बहुत टाइट है, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए शुरू में तो आपको परेशानी होगी। जो लोग आम तरह से अंग्रेजी दवा लिए डाले पानी से घटक गए, तो इतना आराम नहीं है। इसको आप लीजिएगा तो इसको 2 बीज को जिस चीज़ से भी आप तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिए, यानी फट जाए, या 2-3 टुकड़े करना जैसा आप कर लीजिए। उसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और ढक के रात भर छोड़ दीजिए। मान लीजिए 8 बजे रात को फुला दीजिए, 9 बजे रात को फुलाइए, उसको रख दीजिए। सुबह उठिए और बासी मुँह, इसके अंदर एक सफ़ेद सा गुद्दा होता है, उसको भी खाइए, और जो ये छिलका होता है ये भी मुलायम हो जाता है, इसको भी मुंह डालिए और खूब चबा चबा के उसको महीन कर लीजिए, और जो 1 गिलास पानी होता है उसके साथ पी के इसको खाइए। अब चबाने में मतलब 2-3 मिनट 4 मिनट तो लगता है, तो उससे आपको दांतों की भी वर्जिश हो जाती है। जिसको इस्तेमाल करिए। और आप जहाँ भी हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मिलता कहाँ पे है? मैंने जहाँ से लिया है वो तो एक पंसारी की दुकान है, किराना की दुकान है। आप भी अपने यहाँ पता करिए, करंजा का फल किसी न किसी मेडिकल पर भी मिल सकती है, आपके पंसारी की दुकान पर मिल सकती है, किराना की दुकान जिसको कहते हैं वहाँ मिल सकती है। अगर आप मेरी वीडियो देखने वाले आप अगल बगल के, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी एक लोकसभा विधानसभा की सीट है, मैं घोसी के मेन टाउन से हूँ। और यहाँ पर मेरा जो मोहल्ला एक है करीमुद्दीनपुर, मैं तो बड़े गांव मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे ही सटा एक करीमुद्दीनपुर मोहल्ला है, वहाँ पे साई जमाल भाई की किराना स्टोर की दुकान है, ये वहाँ पे अवेलेबल है। और ये 100 ग्राम इस वक्त जब यह वीडियो बना रहा हूँ, ये 100 ग्राम 30 रुपये की पड़ती है, यानी 300 रुपया किलो हुआ। तो आप अंग्रेजी दवा साइड इफेक्ट से बचना चाहते हो और खुशमय ज़िंदगी जीना चाहते हो, तो एक बार इसका प्रयोग करके आप देखिए। अगर आपको सूट करे तो आप इसका इस्तेमाल करिए, और अगर आपको सूट कर गई तो जाहिर अंग्रेजी दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से आप बच सकते हैं। ऐसे तो आपको सारी दवाएं करने के साथ साथ परहेज लाजमी है, परहेज करना होगा आपको। और कोशिश करिए टेंशन फ्री रहने की, परिवार के टेंशन से, बच्चों के टेंशन से, सामाजिक टेंशन से खुद को फ्री रखिए। मेरी तरह हंसते गाते रहिए, और कभी कभी रील्स भी बना लिया करिए, इंजॉय करिए। नहीं तो ये जो शुगर है ना, आप कितना हो पैसे वाले क्यों ना हो, कितना हो आपके पास सहूलियात हो, गाड़ी बंगला हो, सब कुछ हो, अगर टेंशन है आपके पास ना, तो ये टेंशन वालों को खोजती है और कस के
पकड़ती है। तो इसलिए टेंशन फ्री रहिए, हंसमुख रहिए और अपने को अपने काम में व्यस्त रखिए। तो आज के लिए इतना, और जाते जाते मैं कहूँगा कुछ तो है। जय हिंद।